अगर आपकी बेबी गर्ल है और आप भी सोचते हैं कि आप भी अपने हाथों से कटिंग करके स्टिचिंग करके अपने बेबी को कपड़े पहनाएं नए तरीके से, तो प्लीज़ आप निराश ना हों। आप हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। मैंने इस वीडियो में स्टिचिंग और कटिंग दोनों बताई है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो छोटे बच्चों के लिए, छोटी बेबी गर्ल के लिए होने वाली है, जिनकी माँ, उनकी बहन या कोई भी अपने हाथों से कपड़ा रिक्रिएट करना चाहता है, छोटे छोटे फ्रॉक बनाना चाहता है नए नए डिज़ाइन के। तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को इन तक देखिए। इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा और लेयर वाली फ़्रॉक कटिंग और स्टिचिंग करना मैंने बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपने जैसे देखा, हमने 3 टुकड़ा लिया हुआ है कपड़े का, क्योंकि ये कपड़ा बचा हुआ था। तो ख़ासकर लोग बचे हुए कपड़े से ही बनाते हैं, और जिसको शौक़ होता है वो नया कपड़ा भी ले लेता है। तो ये कपड़ा बचा हुआ था, 3 लेयर थी और तीनों लेयर को मैंने हटा दिया है। और ये देखें, मैंने उसमें से एक लेयर ले लिया है और दूसरा लेयर मैं वापस से इसी तरीके से डबल फ़ोल्ड कर लूँगी, जैसे कि मैंने फ़र्स्ट लेयर को फ़ोल्ड किया था। ये देखें, इसको भी मैंने ले लिया है। और अब हम देखेंगे, क्योंकि हमारी जो लेयर है वो 13.5 इंच की होनी चाहिए और हमारी जो पेटी है ऊपर की वो होनी चाहिए 8.5 इंच की। तो मैंने इसको देखना था कि ये कितना हो रहा है। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक देखें, इसका मेज़रमेंट करेंगे और 14 इंच पर मैं निशान लगा दूँगी इस तरह से। और जैसे कि आप देखे होंगे कि पहले मैंने डबल फ़ोल्ड किया है एक लेयर को, और उसके बाद मैंने दूसरा लेयर भी लिया है, उसको भी मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया है और उसकी लंबाई हम ले रहे हैं। इस तरह से मैंने 14.5 इंच पे निशान लगा दिया। और नीचे का कपड़ा मेरा छोटा बड़ा था, इस वजह से हम नीचे भी पटरी से निशान लगाने के बाद उसको कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कर लिया है नीचे से कपड़े को बराबर। और अब हम कटिंग करेंगे। ये देखें, अब इसको फिर से मेज़रमेंट कर लेंगे और मेज़रमेंट करने के बाद ये जो है स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। वापस से चेक करेंगे, ये 14.5 इंच पर ही है, बिल्कुल फिट था और मुझे और कपड़ा चाहिए भी नहीं है। और इस तरह से हम कर लेंगे इस तरह से कटिंग। 14.5 इंच पर ही हम मार्किंग करके उसके बाद कटिंग कर लेंगे। और इसको हम इस तरह से करेंगे, एक और फ़ोल्ड इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। और इसका जो बीच का स्पेस आप देख रहे हैं, इस तरह से कैंची को अंदर की तरफ डालकर इसको भी कट कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही बराबर से ये कपड़े कटिंग हो जाते हैं। ये देखिए, और हमारी जो है 4 लेयर बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 2 ये और 2 ये देखें, एक लेयर में इतनी लेंथ है और दूसरे लेयर में भी इसे इतनी ही लेंथ है हमारी, क्योंकि जो हमने डबल लेयर रखा हुआ था पहले, वो दोनों जो है फैब्रिक बराबर थे। तो बराबर से ही हमारी 4 लेयर जो है 7.5 इंच की तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये तैयार हो चुकी है 7.5 इंच की। और जो मैंने अभी कपड़ा लिया है उसको भी हम 7.5 इंच पर ही कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इसको मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद इस पे लगाएंगे हम निशान। इधर भी 7.5 इंच पर ही मार्क कर लेंगे और दोनों हमारी जो मार्किंग बराबर है, और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, वापस से 2 लेयर तैयार हो गया है। और ये देखें, इसको हम ऊपर की लेयर में करेंगे, क्योंकि ऊपर की लेयर हमारी छोटी होगी और नीचे की लेयर सबसे बड़ी होगी। तो ये 2 लेयर पहले ही थी हमारे पास, इसको हम इस तरह से रख के ज्वाइन कर लेंगे। इसको भी ऐसे ही रख के ज्वाइन कर लेंगे और इसको हम बीच में कर लेंगे।
ये देखिए नीचे की लेयर हमारी ज़्यादा घेर वाली है और मुझे लगता है कि ऊपर की लेयर में थोड़ा सा कपड़ा और लगाना है हमें। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितना फैब्रिक बच रहा है, उसके बाद थोड़ा सा लेयर में हम और लगा लेंगे, ऊपर वाले लेयर में थोड़ा सा कपड़ा और लगा लेंगे। 4 लेयर तो नीचे वाली फ़िक्स हो चुकी है, उसमें अब हमें ना थोड़ा सा बढ़ाना है ना ही कम करना है। अब हम लेंगे दूसरी वाली जो कपड़े हमारी थी, उसको हम ले लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारे पास था, और इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे इसको। और नीचे से वापस इसको बराबर कर लेंगे। ये मैंने कर लिया है बराबर। जैसे कि मैंने बताया था कि 8.5 इंच की हमें पेटी चाहिए, और जो कि इसमें हमको आर्मोल वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाना है कि आर्मोल बनाना पड़ेगा। तो 8.5 इंच में 3 इंच मैंने निकाल दिया है, और 5.5 इंच हम कपड़ा लेंगे। ये देखिए पहले ये इतना मैंने चौड़ाई लिया हुआ है, क्योंकि 11 इंच हमें चौड़ाई चाहिए थी सीने की, चेस्ट की। तो हमने 14 इंच पे कपड़े को ले लिया है, और इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड कर देंगे, और ये हो जाएगा 4 फोल्ड। और ये देखिए कपड़ा हमारा निकल चुका है, और नीचे से वापस से हम बराबर कर लेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमें चाहिए 5.5 इंच का कपड़ा। ये 8.5 इंच है, और इसमें से हमें, ये देखिए हमने निशान लगा लिया 8.5 इंच पर, और 3 इंच मैंने ये माइनस कर लिया है, क्योंकि हमें 5 इंच चाहिए था। और अब हम वापस से इस कपड़े को ओपन कर लेंगे, और इस तरह से फोल्ड करेंगे, और वापस से फिर मेज़रमेंट कर लेंगे इसकी। ये है, थोड़ा सा और कपड़ा हम इसको छोटा करेंगे। ये देखिए हो चुका है, क्योंकि ये हमारा 1.5 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, और 1.5 इंच ही नीचे सिलाई में। कटिंग कर लिया मैंने इसे, और वापस से फिर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब इसकी कटिंग करेंगे हम, और बहुत ही नए तरीके से हम इसकी कटिंग आपको बताएंगे। हमें 5 इंच की नेक चाहिए। ये देखिए हमने 2.5 इंच पे, ये देखिए कि मार्क कर लिया है। ये मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है, और इसको मैंने, ये देखिए बिल्कुल फिट है। तो ऊपर की तरफ मैंने नाप कर लिया, और इसको हम 3 इंच पे लगाएंगे, 2.5 से 3 इंच पे आर्मोल के लिए। ये इस तरह से, और ये ओपन कर लिया मैंने। ऐसे एक बॉक्स टाइप का बना लेंगे, जिस तरह से आर्मोल बनाया जाता है। और 11 इंच हमारी जो है चेस्ट है, तो हमने ले लिया है 5.5 इंच। निशान लगाने के बाद 5.5 इंच फिटिंग हमने ले लिया है, और 10 इंच हमारा कमर था, तो हमने 5 इंच नीचे ले लिया है। 5.5 ऊपर है, 5 नीचे है। और ये होने के बाद अब हम हल्के हाथों से आर्मोल भी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से राउंड शेप देते हुए आर्मोल बना लेंगे। और जो अभी मैंने निशान लगाया था फिटिंग वाला, उसको हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और कटिंग के लिए मैंने 1 से 1.5 इंच के मार्जिन पे ही मैंने निशान लगाई हुई है, और अब इसकी कटिंग कर लेंगे।
कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम लेंगे जो शोल्डर है हमारी उसको, क्योंकि शोल्डर की पट्टी हम लगाएंगे अलग से, तो शोल्डर के लिए हम पट्टी ले रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने एक पट्टी ली है और इसी तरीके से एक पट्टी और हम लेंगे। तो ये देखिए, ये जो कपड़ा है इससे हम एक और पट्टी बना लेंगे। तो ये बहुत चौड़ा है, इसकी हम कटिंग करेंगे। मैंने कटिंग कर ली है। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेंगे। ये पट्टी हमारी बड़ी थी, इस वजह से मैंने इसको कट करके हटा दिया है। ये दोनों पट्टी हमारी बराबर है और इसको भी हम इस तरह से, क्योंकि मैंने 3 इंच ऊपर से निकाला हुआ था तो 3 इंच की ही पट्टी हमें चाहिए। इस तरह से मैंने पट्टी को छोटा कर दिया है और इस तरह से रख के उसके बाद हम मेज़रमेंट करेंगे। इसको कट कर लेंगे हम और ये हमारा वेस्ट हो गया। और ये पट्टी हमें चाहिए इतनी, तो ये देखें आप 8 इंच की है। जैसा कि मैंने बताया कि हमें 6 इंच की पट्टी चाहिए, 8 इंच की है, तो 1 इंच जो है हमारी सिलने में जाएगी। ये बिल्कुल फिट आ रहा है हमारा, ये देखें। और इसको हम कर लेंगे साइड अब, क्योंकि हमारा ये रेडी हो चुका है। और हम आपको दिखाएंगे अब किस तरह से हम लेयर को तैयार करेंगे। ये देखिए, 4 लेयर है और इसको जॉइन कर लेना है मशीन से। और ऊपर में 2 लेयर है। और जैसे कि मैं सोच रही थी कि एक लेयर का हाफ हिस्सा जो है इसमें हम ऐड कर दें, तो सबसे पहले हम इस तरह से मेज़रमेंट करके सारा कुछ देख लेंगे, उसके बाद ही फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। तो थोड़ा सा तो चाहिए हमें। तो ये हमारे पास जो और कपड़ा बचा हुआ था उससे हम एक लेयर और ले लेंगे। ये देखें, बहुत ही प्यारा हमारा फ्रॉक बनेगा। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो साइड से दिख रहा है, ये सारे चुन में आएंगे हमारे, और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और इस तरह से हम चुन भी देंगे इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसको, ये हमारा डन हो चुका है गाइस। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग की तरफ देखते हैं कि क्या ही हमारा हाल है। तो ये देखिए, अब हम चल रहे हैं स्टिचिंग करने। तो ये जो हमारा पेटी था इसको हम रख लेंगे इस तरह से। और ये देखिए, इसको हमको जॉइन करना है। तो हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह से जॉइन करेंगे। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको हम, ये देखिए, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, इसको हम इस तरह से कर लेंगे फ़ोल्ड। और फोल्ड करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक और फ़ोल्ड कर लेंगे हम इस तरह से, और इसको भी हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे। ये बहुत ही बराबर से रखना है हमें। बराबर से रखने के बाद अब इसकी भी कटिंग हम कर लेंगे, जैसे कि हमारी पेटी की कटिंग। अब हम कटिंग कर रहे हैं इसकी। जैसे हमारी पेटी की कटिंग हुई थी उस तरीके से हम नीचे वाले कपड़े की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारी कटिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब हम आपको बताते हैं कि इसका आगे का प्रोसेस क्या है। ये देखिए, आपकी मर्ज़ी है कि आप नीचे वाली पट्टी को फ़ोल्ड करें, और अगर मर्ज़ी नहीं है तो फ़र्क भी कोई नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, इसको हम कर लेंगे ओपन। और ओपन करने के बाद ये हमारा जॉइंट था, इसको हम अलग अलग कर लेंगे बीच से।
इसको भी अब हम ओपन करेंगे और अलग कर लेंगे इसको भी। ये मैंने अलग कर लिया है। अब इस पट्टी को लेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे किनारे से, जो हमारा ओपन साइड है उसकी ही स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद हम बताते हैं आगे का क्या प्रोसेस होता है। इसको पहले उल्टा करने के बाद ही स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि वापस से इसको पलटना भी इस तरह से स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। मैंने कर ली स्टिचिंग इसकी। ये देखें साइड में मैंने स्टिचिंग की हुई है। इस तरह से आप भी स्टिचिंग करने के बाद ये दूसरे पल्ले में भी मैंने स्टिचिंग की हुई है और इसको हम करेंगे अब ओपन। तो इस तरह से हम ओपन करेंगे। अगर आप कोई और चीज़ आपके पास नुकीली है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं, और जिस तरह से मैं इस वाले को ओपन कर रही हूँ उस तरह से दूसरा वाला जो है उसको भी हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा ओपन हो चुका है। इसको भी हम इसी तरीके से ओपन कर लेंगे। तो ये भी ओपन हो चुका है। और ध्यान रहे कि जो इसकी स्टिचिंग है ये बीच में ही आए। अगर बीच में आएगी तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि सामने से इसकी स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली। इसको भी मैंने इस तरह से बीच में ही कर लिया है और अब चल रहे हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। तो इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने इस तरह से इस पेटी को कर लिया है ओपन। ओपन करने के बाद एक साइड में इसको हम रखेंगे, और ध्यान रहे कि जो स्टिचिंग वाला एरिया था उसको हम ऊपर की तरफ ही रखेंगे। इसको भी हम इस पल्ले में ऐसे रख लेंगे। और ये देखें हल्का हल्का सा हाफ इंच मैंने साइड से छोड़ा हुआ है स्टिचिंग के लिए। और इसका जो फ्रंट वाला पार्ट था उसको हमने नीचे कर लिया है और बैक वाला ऊपर की तरफ कर लिया है। और इसको रख लेंगे हम बिल्कुल बराबर और इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग के बाद आपसे मिलते हैं। इस तरह से ये हमने कर लिए स्टिचिंग। तो मैं इसको बहुत ही पास से स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने कर लिया स्टिचिंग। और इसी तरीके से हम दूसरा पल्ला भी रख लेंगे। इसको पहले हम ओपन कर लेंगे इस तरह से। ओपन करने के बाद आपको बताते हैं कि हमारा आगे का क्या प्रोसेस होगा। ये इस तरह से ओपन कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ आप ओपन करने के बाद इस पर आयरन कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। बहुत ही सफाई के साथ आपको ये फ़्रॉक स्टिचिंग के बाद मिलेगी। तो ये इस तरह से मैंने ओपन कर लिया है। ये देखें ओपन कर लिया है। अगर आप चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं। और अब हम दूसरे पल्ले को भी इस तरह से रखेंगे। ये देखें बहुत ही सफाई से हो चुका है। ऐसे में हमारी जो सिलाई है वो दिखती भी नहीं है और बहुत ही अंदर की तरफ से हमारी ये पट्टी लग जाती है। ये देखिए अब हम ले रहे हैं दूसरा पल्ला और इस तरह से ऊपर रखेंगे। अगर आपको ऊपर नहीं समझ में आता है तो हम दूसरे वे से भी आपको समझाएंगे। ये देखिए ये ओपन कर लिए मैंने पट्टी को, और ओपन करने के बाद इसको इस तरह से सीधा रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से रखने के बाद जैसे मैंने फ्रंट पल्ला जो तैयार किया है उसी तरीके से बैक वाला भी हम तैयार कर लेंगे। रखने के बाद जो इसकी कटिंग मैंने की हुई थी इस कपड़े को और ऐसे रख लेंगे ऊपर से। और इस चीज़ का ध्यान रहे कि ये जो पट्टी है इसके साइड से कम हाफ इंच का जो है फैब्रिक तो आपको छोड़ना ही है, क्योंकि जो है अगर हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से स्टिचिंग हो जाती है हमारी और बहुत ही सफाई आएगी। ये देखिए इस तरह से आप सिलाई कर लेंगे और सिलाई के बाद हम मिलते हैं कि क्या है सिलाई करने के बाद प्रोसेस। ये देखें मैंने ओपन भी कर लिया है, इसको मैंने बराबर भी कर लिया है और जिस तरह से मैंने कटिंग और स्टिचिंग आपको करके दिखाई हुई है बहुत ही अच्छी तरीका है। और इसकी तरह से हम ऊपर से सिलाई कर लेंगे। ऊपर से सिलाई करने के बाद हम मिलते हैं कि हम कम से कम हाफ इंच यानी दो सूत पर ही हम सिलाई कर रहे थे। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई किया है। बिल्कुल साइड में मैंने जो है लाइन लगा के मैंने सिलाई नहीं किया है, थोड़ी दूर पे मैंने सिलाई किया है। ये बहुत गुम तरीका है, इसको मैंने
आज़माया है, इसलिए मैं अपने चैनल पे लेके आ रही हूँ। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है ये पेटी, और अब हम चलते हैं पल्ले की तरफ, जो कि हमारा लेयर रखा हुआ था। तो इसको हम कर लेंगे ऑफ़। ये देखिए थोड़ी बहुत भी कटिंग है, इसको भी हम कर लेंगे। सफाई के साथ जो कपड़ा रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है वो चीज़। और ये है पल्ला, जो लेयर हमने कटिंग की हुई थी, अब इसको भी हम जॉइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से पल्ला हमने सीधा रख लिया है, और इसको हम ये ले लेंगे। ये ले लिया मैंने पल्ला, और दूसरा पल्ला भी हम ले लेंगे, और इसको इस तरह से रखें। जो सीधा सीधा है उसको हम बीच में कर लेंगे, उल्टा वाला हम किनारे किनारे पे कर लेंगे, और इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। इस स्टिचिंग करने के बाद इसको हम रख लेंगे साइड में। और अब हम चलते हैं नीचे वाले लेयर, जो हमने 4 लेयर को ज्वाइन करना है। इस तरह से एक लेयर हम ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से यहाँ सिलाई लगा के। फिर इसको हम ओपन कर लेंगे, दूसरा लेयर भी ले लेंगे हम इस तरह से। बराबर करने के बाद इस तरह से सिलाई कर लेंगे, फिर इसको भी ओपन कर लेंगे, और ये लास्ट वाला जो हमारा लेयर, इसको भी इस तरह से रखेंगे और ओपन कर लेंगे। इस तरह से हमारा सब जॉइंट हो जाएगा। और जॉइंट होने के बाद का मैं प्रोसेस दिखाती हूँ कि क्या प्रोसेस होता है हमारा। ये देखिए ये पल्ला मैंने जॉइन कर लिया है। ऊपर वाला जो लेयर था उसको मैंने अलग से जॉइन किया है, नीचे वाला लेयर मैंने अलग से जॉइन कर लिया है। और जॉइन करने के बाद हम इस तरह से चुन डालते हुए चले आएंगे, और हम बताते हैं कि चुन हम किस तरह से इसमें डाल रहे हैं। तो ये मैंने मशीन रख ली है, और ये एक पिन हम ले लेंगे, और पिन को इस तरह से मशीन के नीचे रख लेंगे। ये नीचे हम पिन रख लेंगे, और पिन रखने के बाद जब स्टिचिंग करेंगे हम, तो ये चुन ऑटोमेटिक पड़ता हुआ चला जाएगा। देखिए बैक पीछे की तरफ से हमारा चुन पड़ता ही जा रहा है। इसको हम थोड़ा सा और सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसका क्या ही प्रोसेस हो रहा है। ये इस तरह से हम स्टिचिंग कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि पीछे किस तरह से चुन हमारा हो रहा है। ये देखिए हमारा चुन जो है डल चुका है, और जो डलने के बाद इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, और नीचे वाले लेयर को भी डबल फोल्ड कर लेंगे, और इसको जो है ये ऊपर के लेयर में ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, और इसको भी डबल फोल्ड कर लेंगे, और इसको भी हम ओपन करने के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ज्वाइन करके आपको दिखाते हैं कि क्या लुक आता है हमारे इस फ्रॉक का। स्टिचिंग कर रहे हैं अब हम, और ये देखिए बहुत ही प्यारा लुक आया है हमारे इस फ्रॉक का। ये देखिए मैंने अपने वीडियोस में टोटल डिटेलिंग के साथ मैंने वीडियो को प्रोवाइड किया है कि आपको कहीं से भी अगर भूल या चूक लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में जो है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। और तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और हमारी वीडियो को सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। हम इसी तरीके से आपको नए नए डिज़ाइन के फ़्रॉक, नए डिज़ाइन की कुर्तियाँ बना के हम बताते रहेंगे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।